बेटा जरा इसकी आवाज आहिस्ता कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जल्दी से तैयार हो जाओ। तो आप एक काम करें ना, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लें। तो पहुंच जाए। अब आपके सर के दर्द के चक्कर में क्या बच्चे टीवी नहीं देखेंगे? क्यों लटका हुआ है? तुम क्या सिखा रही हो बच्चों को? तो आप ही हैं जो जमाल को चढ़ाती रहती है मेरे खिलाफ। चले निकले मेरे घर से, अभी इसी वक्त निकले मेरे घर से। क्या कह रही हो? मैंने कहा निकले मेरे घर से। ये अपना बैग अपनी दूसरी बहुओं को बोलो कि आगे तुम्हें ले जाए। करो फोन उनको, बहुत खिदमत कर ली मैंने तुम्हारी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आज की एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह फरहत अपने शोहर वासिफ की प्रमोशन की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर में एक पार्टी सेलिब्रेट करती है। उस पार्टी में फरहत और वासिफ के तमाम ही फ्रेंड्स को मदऊ किया जाता है, लेकिन वासिफ इतनी बड़ी खुशी के मौके पर अपनी उस माँ को भूल जाता है जिस माँ ने उसे पैदा करके इतना बड़ा किया और पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया। फ्रेंड्स, दूसरी जानिब आपने देखा कि बेबी बाजी जो कि इस वक्त अज़रा और जमाल के घर में मौजूद हैं, अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से अज़रा से कहती हैं कि अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रा कम कर लो, और इस बात को अज़रा बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बनाकर बेबी बाजी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है और उनको उनके सामान के साथ घर से बाहर फेंक देती है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि मोहल्ले के तमाम ही लोग उसकी इस हरकत को देख रहे हैं। अज़रा के मोहल्ले का एक शख्स जो कि सारा तमाशा देख रहा होता है, उसको बेबी बाजी पर रहम आता है और वो उनको रक्षा करके ओल्ड एज होम में छोड़ आता है। ओल्ड एज होम में बेबी बाजी को अपनी तरह की कई खवातीन नजर आती हैं जिनके बच्चे उनसे परेशान होकर उनको ओल्ड एज होम में छोड़ गए हैं। बेबी बाजी वहां पर जाकर मजीद परेशान हो जाती हैं और दुखी हो जाती हैं। नसीर और रक्षिंदा इस्लामाबाद में सैर सपाटे करने के बाद कराची वापस आ गए हैं। कराची वापस आने के बाद अस्मा नसीर से कहती है कि वो जमाल भाई को फ़ोन करके अम्मी को घर पर बुला ले, तो नसीर सख्ती से उसको मना कर देता है कि किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है और न ही अम्मी को घर बुलाने की ज़रूरत है। नसीर रक्षिंदा की झूठी मोहब्बत में इतनी बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका है और वो रक्षिंदा और उसकी माँ के कहने में आकर अपने करोड़ों का मकान रक्षिंदा के नाम कर देता है। अज़रा ने और फरहत ने अपनी सास को घर से दरबदर तो कर दिया है, लेकिन अब उन पर भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जमाल के कारोबार में दिन ब दिन घाटा हो रहा है। दूसरी तरफ वासिफ, जिसने करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस बिल्डिंग के गिराने के ऑर्डर आ जाते हैं। यह खबर सुनते ही वासिफ की हालत गैर हो जाती है और उसको फौरन अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है। अगली इसमें आप देखेंगे कि अस्मा को नसीर और रक्षिंदा की मोहब्बत के बारे में, उनकी शादी के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन इस बार वो नसीर से बिल्कुल नहीं डरेगी, बल्कि वो नसीर से कहेगी कि मैं अब तक जो सह रही थी वो अपने बच्चे की खातिर सह रही थी। लेकिन इस बार अस्मा हिम्मत करेगी और कोर्ट जाकर खुद खुला का नोटिस लेकर आएगी और नसीर के हाथ में थमा देगी। नसीर गुस्से से उस नोटिस को उसके मुंह पर फेंक देगा। फ्रेंड्स, अगली किस्त में आप मजीद देखेंगे कि बेबी बाजी ओल्ड एज होम में वहाँ की औरतों की कहानियां सुन सुनकर और अपने घर और अपने बेटों से दूर होकर बीमार पड़ जाएंगी। इस एपिसोड में वलीद भी लाहौर से कराची वापस आ जाएगा और अज़रा जमाल के घर आके चीख चीख के अपनी अम्मी को बुलाएगा। वलीद की आवाज़ें सुनकर अज़रा बाहर आएगी और कहेगी कि अम्मी तो वासिफ और फरहत के घर गए हुए हैं। वलीद फ़ौरन ही वासिफ और फरहत के घर जाएगा। वहाँ जाएगा तो फरहत उससे कहेगी कि अम्मी यहाँ नहीं आई है। वलीद फ़ौरन ही अस्मा और नसीर के घर जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी उसे उसकी अम्मी नहीं मिलेंगी। वलीद को गली मोहल्ले के किसी फर्द से ये पता चलेगा कि किस तरह अज़रा ने उसकी माँ को धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया है। वलीद जमाल और अज़रा के घर में आकर अज़रा को बहुत ज़्यादा जलील करेगा कि किस तरह उसने उसकी माँ को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाला है। जमाल, जो कि इन सब बातों से बेखबर है कि किस तरह अज़रा ने उसकी माँ को धक्के देकर निकाला है, जब उसको इस बात का पता चलेगा तो वो अज़रा का हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल देगा। दूसरी तरफ वलीद के पास ओल्ड एज होम से फ़ोन आएगा जिसमें उसको ये खबर मिलेगी कि वहाँ पर एक औरत का इंतकाल हो चुका है। वलीद ये समझेगा कि शायद उसकी माँ का इंतकाल हो गया है और वो जनाजे के पास बैठकर बहुत ज़्यादा रोएगा और इस बात का अफसोस करेगा कि जब अब्बू ने अम्मी की जिम्मेदारी मुझे दी थी तो मैं इस जिम्मेदारी को अपने भाइयों के ऊपर छोड़कर क्यों गया, और वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पशेमान होगा। फ्रेंड्स, बेबी बाजी एक ऐसा ड्रामा है जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई बहुत ज़्यादा शौक से देख रहा है और उसकी हर एपिसोड का बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ इंतजार होता है। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि ओल्ड एज होम में जिनका इंतकाल हुआ है वो बेबी बाजी ना हो, बल्कि वलीद इतनी तरक्की करे कि वो अपना जो पुराना घर है वो उसको दोबारा खरीद उस घर में अपनी माँ को ले जाकर दोबारा से आबाद करे। फ्रेंड्स, आपकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? आगे के एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब दीजिए इजाजत। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।